बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं जुगन थॉट्स चैनल। दोस्तों, हम ऐसी बहुत सी चीजों के साथ बड़े हुए हैं जिन्हें हमने एक नजर जरूर देखा होगा और फिर इग्नोर करके आगे बढ़ गए होंगे बिना ये जाने कि इनको बनाने का असल मकसद क्या है। जैसे अगर आप पब्लिक टॉयलेट्स के दरवाजे देखें तो वो कभी भी पूरी तरह से जमीन तक नहीं होते। कभी आपने सोचा है कि आखिर इन छोटे दरवाजों का मकसद क्या है? क्या आपने कभी नोट किया है कि पेप्सी और कोको कोला की तमाम प्लास्टिक बोतल्स के नीचे बम्प्स बने होते हैं, जबकि अगर कोई पानी की बोतल खरीदी जाए तो इसके बॉटम में ये बम्प्स नहीं होते। तो आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी ही 9 चीजों के बारे में बताएंगे जिनका इस्तेमाल आप नहीं जानते होंगे। तो शुरू करते हैं अपना काउंट डाउन। जुगन थॉट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि सबसे पहले इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको पहुंच सके। नंबर 1, स्ट्रेंज साइंस ऑन क्रीम। दोस्तों, आप डेली मुख्तलिफ किस्म की क्रीम और प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं। शायद आपने कभी नोट किया होगा कि प्रोडक्ट्स की बैक साइड पर एक कप नुमा निशान होता है। इस साइन के अंदर 6M, 12M या फिर 24M भी लिखा होता है। मुख्तलिफ किस्म की क्रीम्स पर यह तादाद मुख्तलिफ लिखी जाती है। असल में इस निशान का एक बहुत ही यूजफुल पर्पज है। अक्सर आप देखेंगे कि ब्यूटी क्रीम्स वगैरह पर एक्सपायरी डेट नहीं लिखी जाती, तो कैसे पता चलेगा कि ये क्रीम हम कितने अरसे तक यूज कर सकते हैं? इसीलिए कंपनी प्रोडक्ट्स की बैक साइड पर यह साइन बनाती है। इसका मतलब ये है कि अगर 12M लिखा हो तो ये प्रोडक्ट ओपन करने के बाद 12 महीने तक चलेगी, और अगर 24M लिखा हो तो आप इसे ओपन करने के बाद 24 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 2, डॉट्स ऑन एलिवेटर। दोस्तों, अगर आप किसी बिल्डिंग में रहते हैं तो आप डेली लिफ्ट्स यूज करते होंगे। क्या आपने कभी नोट किया है कि लिफ्ट के हर बटन के साथ ये अजीबोगरीब डॉट्स बने होते हैं? शायद आपको लगे कि ये कोई डिजाइन है, लेकिन इनका एक स्पेशल पर्पज है। असल में ये डॉट्स ब्रेल लैंग्वेज है। ये लैंग्वेज एक ब्लाइंड शख्स जिसका नाम लुइस ब्रेल था, उन्होंने 1824 में क्राफ्ट की थी। इसकी मदद से अंधे लोग आसानी से पढ़कर किसी भी चीज के मुतालिक सीख सकते हैं। लिफ्ट्स में ये इसलिए लिखी जाती है ताकि ब्लाइंड लोग इस लैंग्वेज पर हाथ लगाकर पढ़ सके और इन्हें किसी भी फ्लोर पर जाने में आसानी हो। नंबर 3, लिड्स ऑन ड्रिंक्स। दोस्तों, ये तो बच्चे भी जानते हैं कि ड्रिंक्स के ऊपर ये कप्स इसलिए लगाए जाते हैं ताकि कप या गिलास से ड्रिंक्स बाहर ना आए। बट डिस्पोजेबल ड्रिंक्स कैप्स पर आपने ये डिजाइन बना हुआ देखा होगा। बहुत से लोग ये समझते हैं कि ये सिर्फ इस कप को सजाने के लिए एक डिजाइन है, लेकिन ऑफ कोर्स इसे बनाने का भी एक खास मकसद है। असल में ये लिड्स इस तरह डिजाइन होती है कि इस पर ड्रिंक कप को रखा जा सके। कप का बॉटम इस लिड में फिक्स हो जाता है और आप इसे किसी भी सरफेस पर इजीली रख सकते हैं। इससे आपकी ड्रिंक को ऑफ कोर्स सपोर्ट मिलेगी और वो गिरेगा नहीं। नंबर 4, डिम्पल ऑन गोल्फ बॉल। दोस्तों, आपने कभी गोल्फ बॉल तो देखी होगी। दुनिया के जितने भी स्पोर्ट्स हैं, इनमें जो भी बॉल्स यूज होती हैं वो सभी आम लुक देती हैं, लेकिन गोल्फ बॉल दुनिया की हर बॉल से डिफरेंट होती है। क्या आपने कभी सोचा है कि इस बॉल की पूरी सरफेस पर ये होल्स क्यों बनाए जाते हैं? असल में पहले ये गोल्फ बॉल्स भी स्मूथ बनाई जाती थी, लेकिन फिर मैन्युफैक्चरर्स ने नोट किया कि एक तो ये बॉल्स ज्यादा टिक नहीं पाती और फ्लाई भी सही से नहीं करती, तो इसको ऐसे डिजाइन किया गया ताकि ट्रेवल करते वक्त ये ज्यादा से ज्यादा दूर तक जा सके। ये स्मॉल होल्स टर्बुलेटर का काम करते हैं और हवा में बॉल को आगे जाने में आसानी होती है। बम्प्स ऑन बॉटल्स। दोस्तों, आप सब ऑलमोस्ट डेली पेप्सी या कोको कोला की बोतल्स का इस्तेमाल करते होंगे। ये सॉफ्ट ड्रिंक्स अब हमारी आदत बन चुकी है, लेकिन क्या आपने कभी नोट किया है कि पेप्सी और कोको कोला की तमाम प्लास्टिक बोतल्स के नीचे बम्प्स बने होते हैं, जबकि अगर कोई पानी की बोतल खरीदी जाए तो इसके बॉटम में ये बम्प्स नहीं होते। अगर आप सोच रहे हैं कि ये सिर्फ डिजाइन के लिए होते हैं तो आप गलत हैं। इनको बनाने का एक स्पेशल पर्पस। असल में जब कोको कोला या पेप्सी का सिरप इन बोतल्स में भरकर इनमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेशर से फिल की जाती है, उस वक्त ये बम्प्स इस प्रेशर को बर्दाश्त कर लेते हैं। अगर ये बम्प्स न हो तो प्लास्टिक की बोतल फिलिंग प्रेशर की वजह से साइड से फूल जाएगी। सो इसलिए बोतल में ये 5 लिटिल बम्प्स काफी वाइटर रोल प्ले करते हैं। नंबर 6, लूप ऑन शर्ट्स। दोस्तों, अगर आप कैजुअल या फिर ड्रेस शर्ट पहनते हैं तो शायद आपने कभी नोट किया होगा कि कॉटन शर्ट्स की बैक साइड पर यह लूप बनी होती है। मोस्टली लोग समझते हैं कि यह कोई डिजाइन है या फिर टेलर्स शर्ट यहाँ से ज्वाइंट करते हैं। वेल, ऐसा नहीं है। इस लूप का एक स्पेशल पर्पज है। असल में हम शर्ट को रॉन्ग हैंग करते हैं। इस तरह हैंग करने से एक तो शर्ट गिर जाती है, दूसरा इसकी इस्त्री खराब हो जाती है और व्रिंकल पड़ जाते हैं। अगर शर्ट लटकाने के लिए हैंगर्स न हो तो इस लूप की मदद से शर्ट को हैंग किया जा सकता है। इसका डिजाइन ऐसा है कि इसकी मदद से लटकाने पर शर्ट ऐसी हालत में रहेगी कि इस पर व्रिंकल नहीं पड़ेंगे और आप इसे दोबारा पहनकर कहीं भी जा सकते हैं। नंबर 7, पब्लिक टॉयलेट डोर्स। दोस्तों, आपने होटल्स या किसी शॉपिंग मॉल में नोट किया होगा कि पब्लिक टॉयलेट के दरवाजे कभी भी पूरी तरह से जमीन तक नहीं होते। कई बार ये आपको इरिटेट भी कर सकता है
क्योंकि ये एक इंसान का प्राइवेट स्पेस होता है, लेकिन इसके पीछे भी कई वजूहात है। सबसे पहले तो ये बाहर के आदमी को ये बताता है कि टॉयलेट के अंदर कोई है या नहीं। दूसरा ये कि टॉयलेट की सफाई सुथराई होती है तो इससे वक्त की काफी बचत होती है। इसके बाद अगर कभी भी ये दरवाजा जाम या लॉक हो जाए तो अंदर बैठे इंसान को परेशानी नहीं होती, क्योंकि वो आसानी से नीचे से बाहर निकल सकता है। और ये दरवाजा हमेशा अंदर की तरफ खुलते हैं, जिसकी मेन वजह यह है कि बाहर का रास्ता जाम न हो या दरवाजा खोलते वक्त बाहर किसी आदमी को ये दरवाजा लग न जाए। नंबर 8, स्मॉल स्नैप्स। दोस्तों, अगर आप ज्यादातर लोगों की तरह जीन्स पहनते हैं तो आपने अपने पॉकेट में वो छोटी सी बटन जरूर देखी होंगी। जब शुरुआत में जीन्स को बनाया गया था तो उन्हें खास तौर पर उस वक्त मजदूर पहना करते थे और उन्हें अक्सर नई जीन्स खरीदनी पड़ती क्योंकि पुराने वाले खुल जाते थे। ये स्नैप्स या जिन्हें रेविट कहा जाता है, इन्हें बनाया गया था ताकि वो कपड़े की पकड़ को मजबूत कर सके, यानी कि कपड़े की मजबूती के लिए इन स्नैप्स को इस्तेमाल किया जाता था। नंबर 9, लिटिल होल्स इन कन्वर्स शूज और स्नेकर आइलेट्स। दोस्तों, स्नेकर आइलेट्स वो सुराख होते हैं जिनमें से आप अपने जूतों के थ्रेड्स बांधा करते हैं। शायद आपने नोट किया होगा कि कभी कभी जूतों के अंदर कुछ एक्स्ट्रा आइलेट्स होते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि इनका इजाद वेंटिलेशन के लिए किया गया है, जबकि कई लोग सोचते हैं कि कन्वर्स का इजाद बास्केटबॉल के जूतों के रूप में हुआ था, इसलिए एक्स्ट्रा होल से लेसेस बांधने पर जूते फिट रहते हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो में जिन चीजों के बारे में आपको बताया गया, इनके बारे में आगाही आपको पहले बिल्कुल नहीं थी और आपको मालूम नहीं था कि आखिर इन चीजों को बनाने का मकसद क्या है, और अब आपको मालूम हो गया होगा। और इसी तरह की बहुत सी अपडेटेड हिडन इन्फॉर्मेशन हम आपको इस वीडियो के थर्ड पार्ट में बताएंगे, तो हमारी अगली वीडियो देखना न भूलिएगा। हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक करें। हमारी नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे हो अपनी राय कमेंट में लिखें, और मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जुगन थॉट्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज।